Now we are going to deal with the next topic and that is various atomic models. यानी पहले बहुत सालों पहले अलग अलग लोगों ने अलग अलग साइंटिस्ट्स ने कोशिश किया था कि एटम के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाए और हम कह सकते हैं कि ऐसी ही कोशिश थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था और उसे हम थॉमसन मॉडल के नाम से यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में। देखिए स्टेटमेंट समझिएगा। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर in which electrons are arranged or embedded in a symmetrical manner just like black seeds of watermelon। कहने का मतलब क्या है कि थॉमसन ने ऐसा प्रपोज किया कि एटम जो है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने वो बनाने की यहाँ पे कोशिश किया है कि भाई एटम को मैंने दिखाया है अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को एटम में कहा गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एटम और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ठीक उसी तरह से देखा जाता है। ये देखिए ये नेगेटिव जो मैंने चार्ज यहाँ पे दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ इस तरह से माना जा सकता है, अज्यूम किया जा सकता है जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स जो उसके होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। दैट मीन्स एक बार फिर से देखते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड और एम्बेडेड इन अ सिमेट्रिकल मैनर just like black seeds of watermelon। Is that clear? स्टेटमेंट क्लियर है आपको? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे कि इस मॉडल को और क्या क्या कहा जा सकता है। तो इस मॉडल के कई सारे नाम जो हैं वो कहे जाते हैं, जैसे इसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जैसे आपने कभी हलवा खाया हो तो जिस तरह हलवे में किशमिश, रेजिन का मतलब जैसे आप किशमिश कह लीजिए, तो जिस तरह हलवे में किशमिश डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसी तरह से यहां भी अरेंजमेंट को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। वाटरमेलन में जिस तरह ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होता है, वाटरमेलन के रेड वाले पार्ट में जो ब्लैक ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं उस तरह से भी आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी इसे कहा जाता है, यानी एक समुद्र है आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नाव की तरह, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उस समुद्र में जिस तरह नाव रखे रहते हैं बहुत सारे, उस तरह से उसमें एटम के अंदर वो पाए जाते हैं। तो कई तरह से रिजेम्बलेंस शो करने की कोशिश की गई है, अलग अलग नाम दिया गया है थॉमसन मॉडल को। रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या इस मॉडल में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। तो ड्रॉबैक्स की बात करें, इस मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक हम लोग पढ़ेंगे वो है द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यानी इस मॉडल में ऐसा माना गया कि एटम का पूरा मास एटम में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी एटम का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा नहीं बोला गया, कहा गया कि पूरे एटम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिखाया गया है थ्रू आउट द एटम। और सेकंड जो ड्रॉबैक है कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया था। यानी इलेक्ट्रॉन्स को तो कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, धसे हुए हैं उसमें। जो आप कह सकते हैं एटम जिसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर माना गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ऐसा इस मॉडल में हमें समझाया गया था। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में इस मॉडल में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। यानी एक तरह का स्टैटिक मॉडल है, यहां मूवमेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये भी एक तरह से इस मॉडल का ड्रॉबैक माना जाता है। तो बच्चों
आप ये सोच रहे होगे कि जब इतने सारी कमियां थी, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, फिर इस मॉडल को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बेटा देखो, कोई भी चीज जो हम सीखते हैं वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं आ जाता। पहले कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, उन ओपिनियन की बदौलत कुछ बातें सामने आई, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया और कमियां दूर करते करते नए मॉडल्स प्रपोज हुए, उनमें कमियां थी उसको दुरुस्त किया, फिर और नए मॉडल्स आए। ये करते करते एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस से ग्रेजुअल आप कह सकते हैं एडवांसमेंट हुआ साइंस में। और आज जो हम एटम के बारे में इतना कुछ जानते हैं या इतना कुछ एक्सप्लेन करते हैं, वो सब इन्हीं मॉडल्स की आप कह सकते हैं एक शुरुआती देन थी। इनमें कमियां तो थी, लेकिन उन कमियों को दूर करते करते आज हम इस स्टेज पर आए हैं कि हम एटम के बारे में इतना कुछ जान सके हैं।